हजर अस्वद क्या है? 22 साल के लिए खाना काबा से क्यों हटाया गया? कौन सा गिरोह हजर अस्वद को उखाड़ कर लेकर गया? हजर अस्वद को कब कब नुकसान पहुंचा? किसने अब तक हजर अस्वद की हिफाजत की? हजर अस्वद को अब तक कितने हिस्सों में नुकसान पहुंचाया गया? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। ये जनवरी 1930 की बात है जब मक्का मुकरमा में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उस जमाने की पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया। खिलाफत अब्बासिया अंदरूनी इख्तलाफात से मुतासिर थी जब मक्का में दाखिल होने वाले एक गिरोह ने काबतुल्लाह से हजर अस्वद उखाड़ लिया, जो कि मुसलमानों के लिए मुकद्दस पत्थर ही नहीं समझा जाता बल्कि इसके बिना हज भी अधूरा समझा जाता है। यूँ कह लें कि ये मुसलमानों के मनासिक हज का लाजिम व मलज़ूम हिस्सा है और मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का इनाम भी। ताहम ये गिरोह हजर अस्वद को अपने साथ ले गया और अगले 22 बरस तक वापस नहीं आ सका। ये गिरोह मक्का मुकरमा क्यों आया और हजर अस्वद को कहाँ लेकर गया? इन सवालों के जवाब से पहले आपको ये बता दें कि हजर अस्वद क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। हजर अस्वद के लुग़वी मायने स्याह पत्थर के हैं। सुर्खी और स्याही माइल जर्द रंग के इस बेज़वी पत्थर का कतर तकरीबन 30 सेंटीमीटर है और ये काबतुल्लाह के जुनूब मशरक़ी कोने पर दीवार के साथ ज़मीन से कोई 5 फीट की बुलंदी पर नस्ब है। इसे संगे अस्वद, रुकन अस्वद, हजर और रुकन भी कहा जाता है, जो तवाफ के आगाज और इख्तिताम की अलामत है। मौलमीन के मुताबिक हजर अस्वद का इस्तिलाम यानी हजर अस्वद को चूमना या छूना एक अलामत है। हम अलामतन अल्लाह ताला से बैत करते हैं और उसकी अताअत का ऐलान करते हैं। इस पत्थर से जुड़ी तारीख दरअसल मजहब इस्लाम से भी ज़्यादा कदीम है और ये बहस रही है कि आया ये शहाब साकिब आतिश फिशानी पत्थर है या कुदरती शीशे का टुकड़ा। हजर अस्वद को जदीद साइंसी तकनीक के साथ कभी तजर्बा नहीं किया गया और इसकी असलियत क्या सराइयों का मौजिब बनी हुई है। मुसलमानों का ईमान है कि इसे जन्नत का पत्थर कहा जाता है, जो कि अल्लाह ताला की जानिब से मुसलमानों को जन्नत से तोहफे के तौर पर अता किया गया। एक रिवायत है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से उतारे गए तो अल्लाह ताला ने उनके साथ हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम को भी उतारा ताकि वो इनसे मानूस रहें। जबकि कुछ का कहना है कि तूफ़ान नूह के ज़माने में हजर अस्वद को जबल यानी पहाड़ अबू कुबैस पर महफूज रखा गया। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह तामीर किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को लाकर इसकी जगह पर नस्ब किया। हजर अस्वद में अल्लाह ताला की चंद वाज़ह निशानियाँ ये बताई गई हैं कि ज़मीन पर आने के बाद हजर अस्वद अजीम हवादास मसलन तूफ़ान नूह वगैरह से दो चार होने के बावजूद जूं का तू महफूज रहा। कई मरतबा अपनी जगह से इसे उखाड़ा भी गया मगर वो अपनी जगह पर फिर वापस आ गया। पीर 18 जनवरी 1930 की सपह थी जब वो वाक़या पेश आया, जिसके बाद कई बरस हजर अस्वद काबतुल्लाह की बजाय एक और मुकाम पर मौजूद रहा। 9वीं से 11वीं सदी के दौरान इराक, यमन और ख़ास तौर पर बहरीन में सरगर्म करामता की फौज इससे 6 दिन पहले हज के पहले रोज़ अबू ताहिर सुलेमान की क़यादत में घोड़ों पर सवार हरम में दाखिल हुई। करामता अब्बासी खिलाफत को जहां कमज़ोर पाते हमला करते और कूफे से मक्का मुकरमा जाती दुराब जुबैदा कहलाती हज की शाहरा तो इनका आसान हदफ ही थी। 10वीं सदी के पहले 7 साल करामता इराकी हज काफलों को हरासा करते रहते। अगली 2 दिहाइयों में खामोशी रही। फिर 925 में बगदाद से चला हज काफला मक्का मुकरमा ना पहुंच सका और अब्बासी खिलाफत के इस दारुल खिलाफा से अगले 2 साल किसी ने हज पर जाने की जुर्रत ही ना की। उस्मानी मौरिक कुतुबुद्दीन के मुताबिक अबू ताहिर की फौज ने हरम और मक्का मुकरमा और इर्द गिर्द की घाटियों में तकरीबन 30,000 लोगों को कत्ल किया। 1700 अफराद की जान तवाफ करते हुए ली गई और जमजम और दीगर कुएं लाशों से अटक गए। 1700 अफराद की जान तवाफ करते हुए ली गई और जमजम और दीगर कुएं लाशों से भर गए। फिर उन्होंने काबतुल्लाह के खजाने को लूटा। मुकाम इब्राहिम यानी वो पत्थर जिस पर काबतुल्लाह की तामीर करते हुए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान की तलाश की, लेकिन उसे कहीं छुपा दिया गया था।
मायूस होकर अबू ताहिर ने हिजर असवद उखाड़ कर अपने इलाके अल-हसा के दारुल हुकूमत हिजर में दारुल हुजरातुल नामी मस्जिद में लगवा दिया। तारीख के मुताबिक अब अबू ताहिर पर खत सवार हुआ कि लोग काबतुल्लाह के हज और तवाफ को छोड़कर दारुल हुजरातुल का हज करें, लेकिन नाकामी हुई। हिजर असवद तकरीबन 22 साल तक अबू ताहिर के कब्जे में रहा और तकरीबन 10 साल तक काबतुल्लाह का हज अमन ना होने की वजह से ना हो सका। 939 में अबू ताहिर की इजाज़त और हर हाजी से 5 दिनार महसूल की वसूली की शर्त से हज दोबारा शुरू हुआ। काबतुल्लाह के मशरकी कोने की जानिब हिजर असवद की जगह खाली रही और लोग तबर्रुक के तौर पर उस जगह हाथ रख दिया करते। 950 में हिजर असवद दोबारा काबतुल्लाह में नस्ब किया गया। तारीख के मुताबिक यौमिल नहर यानी कुर्बानी के दिन सुंबर बिन हसन करमती ने हिजर असवद को दोबारा उसकी जगह पर नस्ब किया। लोगों ने हिजर असवद को देखा तो सजदा शुक्र बजा लाए और इसे बोसा दिया। हैरान कुन तौर पर हज ही नहीं बल्कि इस्लाम से कबल भी हिजर असवद मुकद्दस समझा जाता था। इस्लाम के आगाज़ से कबल एक बार काबतुल्लाह की इमारत आग लगने से शहीद हुई, जिसके बाद काबतुल्लाह की नई तामीर हुई। लेकिन जब हिजर असवद को इसकी जगह पर नस्ब करने का मौका आया तो अहले मक्का इस बात पर झगड़ने लगे कि ये एजाज़ किसके हिस्से में आएगा। आखिर कुरैश के मोतबर तरीन शख्स अबू उमैया बिन मुगीरा ने कहा कि जो शख्स सबसे पहले नमूदार हुआ वो ये खिदमत बजा लाएगा, और ऐन उसी वक्त पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ तो सब पुकार उठे कि अमीन आ गए, मोहम्मद आ गए, ये हमें पसंद हैं। रवायत है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल दानिशमंदी से कहा, मुझे एक चादर दीजिए। चादर मुहैया कर दी गई, इसमें हिजर असवद रखा और कबाइल के सरदारों से कहा कि वो इस कपड़े के कोने को पकड़ लें और लेकर चले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पत्थर को उठाया और मुकर्ररा मुकाम पर रख दिया। इस रवायत से इल्म होता है कि गोया तब तक हिजर असवद एक ही पत्थर था और इसके टुकड़े नहीं हुए थे। इस हवाले से कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि काबतुल्लाह को आग से शहीद होने से हिजर असवद के 3 टुकड़े हो गए थे। एक छोटा सा टुकड़ा किसी तरह बनु शीबा के एक आदमी के हाथ लग गया और बहुत दिन बाद तक बनु शीबा के पास रहा। फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हिजर असवद के टुकड़ों को चांदी के हल्के से बांध दिया। जब बाद में ये हल्का कमजोर हो गया और हिजर असवद के टुकड़े हिलने लगे तो अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने हिजर असवद में आर पार सुराख करके इसमें चांदी भरवा दी। तारीखी हिजर असवद के मुताबिक तारीख में कोई 3 बार हिजर असवद पर ज़रबे लगाएंगे। गो बज़ाहिर इसके टुकड़े अलहदा नहीं हुए मगर कई हिस्सों में टूट गया था जो नकरई चांदी के हल्के की वजह से जुदा ना हो सके। उस्मानी सुल्तान मुराद राबे की खिलाफत के ज़माने में जब कसरत बारिश से जिसमें 1000 अफराद भी हलाक हुए, काबतुल्लाह को नुकसान पहुंचा और हिजर असवद को निकाल कर बाहर रखा गया तो उस वक्त देखा गया कि इसके 13 टुकड़े थे जिनमें ज़्यादातर छोटे थे। इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि उस्मानी सुल्तान हरमैन शरीफैन के निगहबान के तौर पर हिजर असवद के गिर्द चांदी के फ्रेम वक्तन फवक्तन तब्दील करवाते रहे। बोसीदा फ्रेमों को वापस इस्तांबुल लाया जाता जहां वो अब भी तोपकापी महल में मुकद्दस आसार के हिस्से में रखे गए हैं। एक बार एक शख्स ने हथौड़ी से एक टुकड़ा तोड़ा जो बाद में जोड़ दिया गया। इस समेत अब मजमूई तौर पर हिजर असवद 14 टुकड़ों में तकसीम है जो मसाले से जोड़ दिए गए हैं।